और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोपियों पर गैंगस्टर लगेगा। सरगना समेत 12 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। सरगना डॉक्टर KL पटेल समेत 12 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के साथ ही उनकी संपत्तियों की जांच भी होगी और संपत्ति की कुर्की भी हो सकती है। STF इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, ये पूरा मामला 5 जून को एक अभ्यर्थी जो कि प्रतापगढ़ का था, राहुल सिंह, उसने दर्ज कराया था और उससे 5 लाख रुपए लेकर उसे शिक्षक भर्ती में पास कराने का दावा किया था। इस गिरोह के सदस्यों ने जब उसे पास नहीं कराया गया तब उसने मुकदमा दर्ज कराया। शुरुआत में इस मामले को प्रयागराज पुलिस ने देखा, लेकिन बाद में इसको STF को ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में अब तक सरगना KL पटेल सहित करीब 13 लोग इसमें गिरफ्तार हैं, जिनमें 3 अभ्यर्थी भी शामिल हैं जो कि गिरोह में शामिल थे। तो अब इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एक अवमानना का केस दर्ज किया है और उसके तहत ही अब इनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने की तैयारी की रही है। इनके खिलाफ गैंगस्टर लगा दिया गया है और इनकी जो संपत्तियां हैं उनकी जांच की जाएगी कि किस तरह से उन्होंने गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके कितनी रकम कमाई है, कितना धन कमाया है, उसकी जांच की जाएगी और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां PFI के मेंबर से पूछताछ में खुलासा हुआ है। ED सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है। आरोपी मसूद ने संगठन के अकाउंट से रकम ली थी। दिल्ली दंगों में भी मसूद की भूमिका काफी अहम रही थी। बहराइच का रहने वाला है मसूद। तो आरोपी मसूद ने संगठन के अकाउंट से रकम ली। PFI के ये 4 सदस्य जो अरेस्ट किए गए थे, इन्हें ईडी ने इनसे कल तफ्तीश की है, पूछताछ की है और मांड से इन 4 एजेंट्स की गिरफ्तारी हुई थी। ईडी से पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है वो आपको बता रहे हैं हम। आरोपी मसूद ने संगठन के अकाउंट से रकम ली। दिल्ली दंगों में भी मसूद की भूमिका रही थी। ऋषभ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या बता रहे हैं ED सोर्सेज, क्या कुछ खुलासे हुए हैं पूछताछ में? अपर्णा, देखिए, ED सोर्सेज अभी ये तो नहीं बता रहे हैं कि मसूद ने PFI के खाते से कितनी रकम निकाली और कहां पे खर्च की, लेकिन एक बात की पुष्टि होती दिख रही है कि मसूद ने PFI के खाते से कुछ रकम विड्रॉ की है हाथरस आने से पहले। तो अब इसको जोड़ के ऐसे देखा जा रहा है कि जब आप नई दिल्ली से हाथरस के लिए निकले थे 4 आरोपी, उनमें से एक मसूद के ऊपर ये आरोप बन रहा है कि उसने PFI के खाते से कुछ अमाउंट निकाला था। वो किस लिए निकाला था, कितना निकाला था, कहाँ खर्च करना था, इस तरह की पूछताछ मसूद से अभी भी चल रही है। कल मथुरा जेल में इन 4 आरोपियों से ईडी ने पूछताछ की थी, जिसमें से एक मसूद के ऊपर थोड़ा सा शक गहराता दिख रहा है कि उसने पैसा विड्रॉ किया है और नई दिल्ली के दंगों में भी बताया जा रहा है मसूद का नाम सामने आया था। अपर्णा जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ऋषभ। एक और खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां विधायक अमन मणि त्रिपाठी पर ADGC को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। अमन मणि त्रिपाठी पर यह आरोप है कि एक मामले में समझौता करने का दबाव वो बना रहे थे और जब ADGC रमेश चंद्र पांडे ने इस बात को नहीं माना तो बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दी। ADGC ने कैंट थाने में तहरीर दी है। शुरुआती जांच में विधायक अमन मणि त्रिपाठी के नंबर से फोन पर धमकी नहीं दी गई, ये जानकारी मिली है। सर्विलांस की मदद से धमकी देने वाले नंबर की तफ्तीश पुलिस कर रही है। तो विधायक अमन मणि त्रिपाठी पर ये गंभीर आरोप लगे हैं, जहां ADGC को फोन पर धमकी देने का आरोप विधायक अमन मणि त्रिपाठी पर लग रहा है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में दर्ज एक केस में समझौता करने का दबाव विधायक अमन मणि त्रिपाठी की तरफ से बनाया जा रहा था और बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दी। ये तमाम जो आरोप है ADGC ने अपनी शिकायत में बताए हैं, आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए ये तहरीर दी है। तो गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक अमन मणि त्रिपाठी पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने एक मामले में समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी ADGC को दी है। सोनभद्र से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाइयों के बीच जमीन को लेकर लाठियां चटकी हैं। मारपीट में 5 लोग जख्मी हो गए हैं। एक पक्ष के 2 और दूसरे पक्ष के 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जमीन के हिस्से को लेकर ये मारपीट हुई है। 2 सगे भाइयों के बीच में ये मारपीट हुई है और पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है।
तो जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई दो सगे भाइयों के बीच में। मारपीट में 5 लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष के 2 और दूसरे पक्ष के 3 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिया है पुलिस की ओर से। सगे भाइयों के बीच जमीन के टुकड़े को लेकर यह विवाद काफी दिन से चलता आ रहा था। वहीं कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लड़की की हत्या के मामले में ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है। एक दारोगा और 2 बीट सिपाही को सस्पेंड किया गया है। लड़की की खोजबीन करने में इन पुलिस वालों ने लापरवाही बरती थी और लापरवाही दिखाने के आरोप में इन पर कार्रवाई हुई है। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है। लड़की की हत्या के मामले में यह कार्रवाई की गई है। न सिर्फ आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, बल्कि लड़की की खोजबीन में लापरवाही दिखाने वाले पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है। कासगंज में ये 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लड़की की हत्या के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। एक दारोगा, 2 बीट सिपाही सस्पेंड हुए हैं। अजेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजेंद्र, कब की ये वारदात है और किस तरह पुलिस वालों ने लापरवाही दिखाई? आरोपी कहां से पकड़े गए? आपको बता दूं, ये कल का मामला है। ये आसपास के इलाकों में जो पास में थे, तो ये आरोप लगाया था। उसके बाद आरोपियों को कल गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि लड़की का पिता का आरोप था कि इन्होंने तो मार के फेंक दिया था। तो कल जो है तीनों आरोपियों को गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। उसी जो लापरवाही में रोका तो भाइयों को सस्पेंड कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अजेंद्र। वहीं झांसी में एक गेस्ट हाउस में रुके प्रेमी युगल को प्रेमिका के परिजनों ने जमकर पीट दिया। लड़की के परिजनों ने प्रेमी को गिरा गिरा कर मारा। इतना ही नहीं, गेस्ट हाउस से खींचकर सड़क पर लाकर भी बेरहमी से पिटाई की। इसके चलते उसे काफी चोटें आई हैं। पुलिस ने प्रेमी को लड़की भगाने के आरोप में जेल भेज दिया है और कानून हाथ में लेने वाले लड़की के दबंग परिजनों को जाने दिया। तेरा बाप कोई भी हो तेरा बाप समझ रहे, तेरा बाप कोई भी हो। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खेत में काम करने गई लड़की की हत्या कर दी गई। रेप के बाद कत्ल की वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका है। खेत में धान काटने गई थी लड़की। पुलिस का कहना है कि पूरी तफ्तीश की जा रही है और जो भी रिपोर्ट में होगा उससे ही रेप की पुष्टि हो पाएगी। तो आशंका है कि लड़की के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस कह रही है कि रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद ही वो रेप को लेकर कुछ कह पाएंगे। फिलहाल पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। तो बाराबंकी में ये लड़की खेत में धान काटने गई थी। जिस वक्त उसके साथ ये वारदात हुई, उसका शव मिला और परिवार वालों का कहना है कि पहले लड़की के साथ रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। अगली खबर बहराइच से आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टरों से अभद्रता का मामला सामने आया है। तीमारदारों से धक्का मुक्की हुई। विवाद बढ़ता देख तीमारदार फरार हो गए। साथ ही से अभद्रता से डॉक्टरों में काफी रोष है। जिला अस्पताल की घटना है, जहां पर तीमारदारों ने डॉक्टर के साथ बदसलूकी की है। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और अपने साथी डॉक्टर के साथ बदसलूकी होते देखकर यहां पर जो बाकी के डॉक्टर्स हैं वो काफी गुस्से में हैं। विवाद बढ़ता देख तीमारदार मौके से फरार हो गए। तो बहराइच में जिला अस्पताल में यह घटना हुई, जहां पर मरीज के तीमारदारों ने काफी हंगामा किया है, डॉक्टरों के साथ अभद्रता की है। तीमारदारों के साथ धक्का मुक्की भी हुई है और विवाद बढ़ता देख तीमारदार मौके से फरार हो गए। लखीमपुर में खेत में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मजदूर यहां पर थे, जहां उनमें भगदड़ मच गई। मखनापुर गांव में यह अजगर निकला है। 15 फीट लंबा यह अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने अजगर को पकड़ा। दुधवा टाइगर रिजर्व में अजगर को छोड़ा गया। तो लखीमपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये 15 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मजदूरों में भगदड़ मच गई। मजदूर यहां पर काम कर रहे थे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये 15 फीट लंबा अजगर बताया जा रहा है और इसको देखकर वहां मजदूर उनमें भगदड़ मच गई। वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा।
पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव टोडरपुर में किसान के खेत में भारी भरकम अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस और वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद यहां पर अजगर को काबू किया गया, जिसकी बाद में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में माला रेंज में इस अजगर को छोड़ दिया गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी पत्नी साधना गुप्ता भी कोविड-19 पॉजिटिव निकली है। सांस लेने में तकलीफ होने पर उनकी जांच कराई गई तो कोरोना संक्रमण के बारे में पता चला। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां हालत स्थिर बताई जा रही है। तो मुलायम सिंह यादव की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। और बता दें आपको कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है उसमें लिखा गया है कि उनमें हालांकि इस तरह के कोई लक्षण नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई तो उनकी जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई। उनकी पत्नी साधना गुप्ता भी कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ये ट्वीट किया है। लिखा कि माननीय नेताजी का स्वास्थ्य स्थिर है। आज कोरोना पॉजिटिव होने पर मेदांता में उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए एडमिट कराया था। हम वरिष्ठ डॉक्टरों के निरंतर संपर्क में हैं और समय समय पर सूचित करते रहेंगे। गाजियाबाद से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना संक्रमित पाए गए हैं पीएल पुनिया। कांग्रेस के सांसद हैं पीएल पुनिया। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए पीएल पुनिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएल पुनिया में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान पुनिया संक्रमित हुए, इस तरह की जानकारी मिल रही है और उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो अभी हाल ही में यशोदा अस्पताल से ठीक होकर लौटे हैं पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह भी, बीजेपी वरिष्ठ नेता। और अब कांग्रेस के सांसद के कोरोना संक्रमित होने पर पीएल पुनिया को यहां गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां वो कोरोना से संक्रमित हुए और अब उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 सट्टेबाज गिरफ्तार किए गए हैं। आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। 13 मोबाइल, कार समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। नैनी के चकदोंदी में एक घर में छापेमारी हुई है। तो प्रयागराज से 5 सट्टेबाज गिरफ्तार हुए हैं जो आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे थे। इनके पास से मोबाइल फोन भी मिला है और सट्टा लगाने वाली चीजें भी यहां से बरामद हुई हैं। एक टीवी भी मिला है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया। बदायूं में भी पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल और कैश बरामद किया है। उझानी कोतवाली पुलिस ने यह छापेमारी की। तो बदायूं में भी ये सट्टेबाज गिरफ्तार हुए हैं। आईपीएल में सट्टा लगा रहे थे और इनसे कैश मिला है, मोबाइल फोन मिले हैं। तो बदायूं से भी ये 5 सट्टेबाज गिरफ्तार किए गए हैं। सट्टा की सूचना थी, इसमें इंस्पेक्टर उझानी ने दबिश किया था, जिसमें 5 लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से 3 फोन भी बरामद हुए हैं। मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये क्या आईपीएल का लगातार कहीं संपर्क कर रहे थे क्या? हाँ, उनके फ़ोन में जो कुछ मिले हुए हैं कि हर अलग अलग तरीके का लगाते हैं, कोई रन का, कोई गेंद का, इस तरीके का उनके ऊपर साक्ष्य मिले हैं फ़ोन पे सट्टा लगाने के। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।